Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is measuring instruments. What is meant by measuring instruments? It is simply defined as those instrument which is used to measure the physical quantities. अब हम चलते हैं अपने बुक की डेफिनेशन की तरफ. Measuring instruments are used to measure acquired physical quantities such as mass, length, time, and volume, etc., etc. Its mean measuring instruments are those instruments which is used to measure physical quantities. कौन सी physical quantities? Let's say we let an example just like mass, length, time and volume. वहाँ हम अपनी हायर क्लासेस के अंदर SI यूनिट्स की टर्म पढ़ेंगे जिसको हम नाम देते हैं MLT. MLT means M represented as mass, L represented as length and T represented as time. तो हम इन तीन बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जिसको हम MLT डिस्क्राइब करेंगे. Measuring instrument used in the past not so reliable and accurate as we use today. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता कहीं 100 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो वहाँ के रहने वाले बादशाहों से ज़्यादा नरम बिस्तर हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वक्त के बादशाह को सुरखाब के परों से हवा देने से ज़्यादा ठंडी और बेहतर हवा हमारे घर के अंदर लगा एसी हमें आज दे रहा है. तो हम क्यों ना ये कह सकें कि हम उस वक्त के बादशाहों की निस्बत आज की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर गुजार रहे हैं. तो चलते हैं हम अपनी कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि मैंने ऊपर एग्जांपल दी तो उस एग्जांपल के अंदर सनडियल क्लॉक, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक और अदर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि 1300 AD के अंदर इस्तेमाल की जाती थी वो इतनी ज़्यादा रिलायबल और इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थी जितना कि आज के दौर के अंदर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कर सके हैं. हम इन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को अलग से डिफ़ाइन कर लेते हैं. सनडियल क्लॉक मीन एक ऐसी क्लॉक जो कि साए की मदद से वक्त का तयन करती हो. जैसा कि हम एक सादा अल्फाज के अंदर ये कहें कि अगर सूरज हमारे सर के ऊपर खड़ा हो तो हम कह देते हैं कि अंदाज़तन अभी 12 बजे हैं. तो सनडियल क्लॉक एक ऐसी ही क्लॉक थी जो कि साए की मदद से हमें वक्त का तयन देती थी. वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक दोनों आलमोस्ट कुछ सिमिलर तरह की क्लॉक्स थी. जैसा कि हम अपनी पुरानी मूवीज़ के अंदर भी देखते हैं कि एक जार के अंदर जो रेत है, सैंड, उसको भर दिया जाता था और उसको उल्टा रख दिया जाता था और कुछ वक्त के बाद हम देखते थे कि ऊपर वाला खाना खाली और नीचे वाला खाना भर जाता था. तो हम फिर उस क्लॉक को, उस जार को उल्टा कर देते थे. तो वो वाली क्लॉक सैंड क्लॉक कहलाती है. और इसी तरह कुछ और जो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि 1300 AD के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे. आज की वॉचेस, आज के डिजिटल क्लॉक्स उनसे ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल हैं. वी शैल डिस्क्राइब सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन फिजिकल लेबॉर्ट्रीज़. अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है. ये तो था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन कि हम अपने इन बुक के अंदर या फिर अपनी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जिन बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे इन बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, उसमें से हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. व्हाट इज़ मीन बाय लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज़ मीटर रोल. मीटर रोल की शक्ल हम सभी जानते हैं कुछ इस तरह की होती है. और जो मीटर रोल है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अ मीटर रोल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एज शॉन इन गिवन फिगर. It is commonly used in the laboratories to measure length of an object or distance between two points. It is 1 meter long which is equal to 100 centimeters. जैसा कि हम जानते हैं यहाँ से 0 से 100 तक जाएं तो ये 1 मीटर है, लेकिन इसके अंदर 0 से 10, 20, 30 और अप टू 100 तक सेंटीमीटर्स गिवन है. इट्स मीन यहाँ से हम एक पॉइंट ये भी याद कर सकते हैं कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, दैट इज़ 100. लेकिन अब अगली बात जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, it is 1 meter long which is equal to 100 centimeter. Each centimeter is divided into 10 small divisions. जैसा कि हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and each and every patch 10 small lines के दरमियान डिवाइड किया गया है. तो इन स्मॉल लाइंस को हम मिलीमीटर्स का नाम देते हैं. इसका मतलब अब हम ये अगली बात को समझ चुके हैं कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होती हैं. तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि 1 मीटर के अंदर कितनी मिलीमीटर्स हो सकती हैं? तो आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. Thus, 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count. Least count mean
द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि हम अपने इस मीटर रूल को अगर डिफाइन करते हैं तो इस मीटर रूल के अंदर जो सबसे छोटी डिवीजन है दैट इज़ 1 मिलीमीटर। तो इट्स मीन अगर हमसे कोई ये पूछे कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होगा तो इट्स मीन दैट विल बी 1 मिलीमीटर। तो मीटर रूल को डिफाइन करने के बाद अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मीटर रूल को डिफाइन करने के बाद अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से मीटर रूल को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट एज शोन इन फिगर। विच फिगर? इन दैट फिगर। जैसा कि हम अपनी इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि अगर हम इस मीटर रूल को लेफ़्ट साइड के ऊपर हम देखें तो उसकी कुछ रीडिंग हमें राइट साइड पे नज़र आएगी, और अगर हम राइट साइड के ऊपर देखें तो उसकी कुछ ना कुछ रीडिंग्स मिस ऐप या फिर हमें डाउट पैदा करेंगी जो कि मुखालिफ साइड के ऊपर कुछ रीडिंग्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। तो इट्स मीन कि अगर हमें मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए कुछ रीडिंग्स लेनी हों तो वो बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल वर्टिकली हमारी आँख होनी चाहिए उस रीडिंग के ऊपर। तब हम मेजरिंग जो मीटर रूल है उसको सही तरह से प्रॉपरली तौर पर अपनी मेजरिंग रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीटर रूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप हम अपनी कॉमन लाइफ के अंदर देखते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कंपैरिजन करें तो मीटर रूल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि 0 से 100 सेंटीमीटर्स पर मुश्तमिल था, जिसके अंदर हम सेंटीमीटर्स के अंदर भी मेजर कर सकते थे और मीटर्स जो कि मुकम्मल तौर पे उसकी लेंथ थी उसके अंदर, या फिर स्मॉल डिवीजन्स मिलीमीटर्स के अंदर भी हम उसे कैलकुलेट कर सकते थे। जैसा कि अबव गिवन फिगर के अंदर हमें एक मेजरिंग टेप दिखाई गई है। मेजरिंग टेप्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। फिगर shows a measuring tape used by a blacksmith or carpenter. A measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal or plastic, generally 10 meter, 20 meter, 50 meter or 100 meter long. Measuring tapes are marked in centimeters as well as in inches. जैसा कि हम मेजरिंग जो मीटर रूल था उसको हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी जो डिवीजन्स थी वो मिलीमीटर्स के अंदर भी थी, सेंटीमीटर्स के अंदर भी थी, और जो मुकम्मल लेंथ थी वो थी 1 मीटर। आमतौर पे जो मेजरिंग मीटर रूल है वो 1 मीटर का बनाया जाता है, लेकिन जो मेजरिंग टेप है वो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर की लेंथ तक इस्तेमाल की जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।